हर गांव में कुछ कहानियां होती हैं, कुछ डरावनी, कुछ सच्ची और कुछ इतनी रहस्यमयी जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती बल्कि और भी खौफनाक हो जाती है। ये कहानी है एक ऐसे ही रहस्यमयी घर की जहां एक बार जो गया वो वापस कभी नहीं लौटा। गांव का परिचय और घर की कहानी। गांव का नाम था कर्णपुर, एक शांत लेकिन अजीब सा गांव। गांव के एक कोने पर एक पुराना टूटा फूटा मकान खड़ा था, काला पानी हवेली। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये घर पहले एक अमीर औरत कमला देवी का था, जिसकी बेटी एक रात अचानक गायब हो गई। इसके बाद कमला देवी ने खुद को उसी घर में बंद कर लिया और फिर किसी ने उसे जिंदा नहीं देखा। लोगों का मानना था कि कमला देवी चुड़ैल बन चुकी थी और उस घर में आज भी उसकी आत्मा भटक रही है। रवि का आगमन और गांव में डर। कहानी की शुरुआत होती है रवि से, एक यूट्यूबर और पैरानॉर्मल खोज करता। वो ऐसे ही डरावनी जगहों की असलियत पता लगाता और वीडियो बनाता। रवि ने कर्णपुर के बारे में सुना और वहां पहुंच गया। गांव वालों ने उसे मना किया, बाबूजी, उस घर में कोई नहीं जाता, जो गया फिर दिखा नहीं। रवि मुस्कुराया, डर को कैमरे में कैद करने आया हूं, भूत नहीं। पहली रात की शुरुआत। रवि अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ उपकरणों के साथ रात में हवेली पहुंचा। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पहला कमरे, दीवारों पर खून के निशान, एक टूटी गुड़िया जमीन पर पड़ी थी। दूसरा कमरा, एक आईना जिसमें उसकी परछाई देर से हिल रही थी। तीसरा कमरा, एक झूला अपने आप हिल रहा था। रवि ने कैमरे में सब रिकॉर्ड किया, लेकिन जैसे ही वो चौथे कमरे की ओर बढ़ा, बिजली चली गई और उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक औरत की परछाई आई। रवि ने एक हल्की चीख सुनी, किसी छोटी बच्ची की। कोई है यहाँ? उसने आवाज लगाई। तभी सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे बालों वाली औरत दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थी। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? वो फुफकारते हुए बोली। रवि भागा, लेकिन दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, सारा घर जैसे किसी ने जिंदा ताबूत बना दिया हो। रवि ने एक पुराना संदूक खोला। उसमें एक डायरी थी। डायरी कमला देवी की थी। उसमें लिखा था, मेरी बेटी सिहानी को गांव के जमींदार ने अगवा किया और मार डाला। जब मैंने बदला लेना चाहा तो गांव वालों ने मुझे पागल कहकर इस घर में बंद कर दिया। अब मैं हर उस इंसान की आत्मा कैद करूंगी जो इस घर में कदम रखेगा। रवि समझ गया कि चुड़ैल बदले की आग में है और वो सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक श्राप है। रात के हर घंटे के साथ घर और डरावना होता गया। छत से लटकती लाशें, दीवारों से निकलती चीखें, आईनों में दिखती आत्माएं। आखिर में चुड़ैल ने रवि को पकड़ लिया। अब तेरा भी अंत है। रवि ने हिम्मत जुटाई और डायरी को आग लगा दी। जैसे ही डायरी जली, घर में जलजले जैसा कंपन हुआ और चुड़ैल चीखती हुई जलने लगी। सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ राख बची थी और रवि बेहोश पड़ा था। उसने आंखें खोली और सिर्फ इतना कहा, कुछ कहानियां सच होती हैं। कैमरे की रिकॉर्डिंग में सब था, लेकिन वो वीडियो कभी इंटरनेट पर अपलोड नहीं हो सका, क्योंकि हर बार जैसे ही अपलोड करने की कोशिश होती, चुड़ैल की एक चीख कानों में गूंजने लगती। शायद वो अब भी कैमरे में कैद है और अगला शिकार